प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनका कहना है कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी कार्य कर रही है, नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में है, दुष्ट के कार्य उनके घर में है, लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, अन्य गलत बातें उनके घर में है और वो आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, ना ही इस संसार में वो सफल हो पा रहे हैं। क्योंकि उनके घरों में नकारात्मक ऊर्जा है और वो लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि जब हम किसी के घर में गए तो हमें नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई, या फिर वहां पर जाकर अजीब सा हमें लगा, या फिर किसी व्यक्ति से मिलने के बाद कहते हैं कि उससे बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, हमें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था उससे बात करने में। दोस्तों, ये सब क्या है? ये नकारात्मक ऊर्जा है। जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार के माहौल को नकारात्मक कर देती है, खराब कर देती है, जिस कारण से परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, मन मिटाव और अनेक प्रकार की बातें होती हैं। इंसान आत्मिक उन्नति नहीं कर पाता है, बाइबल नहीं पढ़ पाता, प्रार्थना नहीं कर पाता है, उसका ध्यान संसार की बातों पर रहता है, पाप करने पर रहता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में कार्य कर रही है, इसलिए वो उसे आत्मिक उन्नति नहीं करने देती। शारीरिक रूप से भी वो परेशान करती है कि बीमारियां लेकर के आ गई, ऐसे अलग अलग बातें वो लोगों के जीवन में करती हैं। और बहुत सारे मसीह भाई भी इस बात को कहते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा याकूब रचित सुसमाचार उसका 4:7 जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो। आप डायरेक्टली उसका सामना नहीं कर सकते हैं, उस दुष्ट का सामना आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा का, उसकी एनर्जी का सामना आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं, आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं, फिर उसका सामना करें। और जब आप उसका सामना करेंगे तो वो आपके जीवन से चला जाएगा, आपके परिवार से चला जाएगा, वो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से निकल जाएगी और आपके घर में परमेश्वर की सामर्थ्य, वो पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करने लगेगी। आपको क्या करना है? आपको यीशु के नाम से उस दुष्ट को आज्ञा देना है कि यीशु के नाम से हमारे घर से चला जा, मेरे जीवन से चला जा, मेरे परिवार वालों के जीवन से चला जा, जो गड़बड़ी लेकर के आ रहा है, मनमुटाव लेकर के आ रहा है, रिश्तों को तोड़ रहा है, शक को लेकर के आ रहा है, गलत फहमियों को लेकर के आ रहा है, उस दुष्ट को आपको आज्ञा देनी। यीशु के नाम से हमारे घर को छोड़कर चला जाओ। असफलता को लेकर आ रहा है, गरीबी को लेकर आ रहा है, कर्जे को लेकर के आ रहा है, यीशु के नाम से इन सब बातों को आप आज्ञा दें कि हमारे घर से निकल जाओ। क्योंकि बाइबल कहती है पहला यूहन्ना उसके 4:4 में कि जो संसार में है उससे कई बढ़कर हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर है वो संसार में जो है उससे कई बढ़कर है। यानी कि परमेश्वर, यानी कि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, जो हमारे अंदर है, वो उस संसार में उन नेगेटिव एनर्जी से, उस दुष्ट के कार्यों से, उस दुष्ट से कहीं अधिक बढ़कर है। रोमियो 8:31 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं कर सकती, वो दुष्ट आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको जरूरत है परमेश्वर के अधीन होने की, तब परमेश्वर आपकी ओर से कार्य करेगा, तब परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो आपके अंदर वास करेगा। और जब वो आपके अंदर है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी दुष्ट आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको जरूरत है परमेश्वर के अधीन होने की। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में या फिर आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा कार्य कर रही है तो आपको जरूरत है परमेश्वर के अधीन होने की, परमेश्वर के पीछे चलने की, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने की। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप इन सब बातों से छुटकारा पाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं रणबीर सिंह, हिमाचल प्रदेश। मेरा भांजा सौरभ कुमार जो कि चंडीगढ़ में, उसको ब्रेन सिस्ट हो गया था, उसको डॉक्टरों ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा। तो हमने दिन रात प्रेयर की परमेश्वर जी से और रो रो के प्रेयर की, प्रार्थना की
कि उसका ऑपरेशन ठीक हो जाना चाहिए। तो जिस दिन उसका ऑपरेशन था उस दिन भी हमने सिस्टर अमृता सिंह और पी के ब्रदर के साथ प्रेयर किया और उसका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। मैं परमेश्वर का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर उस जीवित और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। जो भी आज आपका दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम है, वो सब कुछ आज आप प्रभु से कहना शुरू करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तुम महामहिम के दाहिने विराजमान है अपने सिंहासन पर। प्रभु हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, पिता से हमारे लिए विनती करने के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप दया के सागर हैं, अगापे प्रेम करने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप दुष्ट को हराने वाले परमेश्वर हैं। क्रूस की मृत्यु के द्वारा तूने दुष्ट को अपने पैरों तले कुचल दिया परमेश्वर, उसके सर को रौंद दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। अब अधलोक की कुंजियां तेरे पास है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तू हमारी सनातन की चट्टान है, तू हमारा रक्षक है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर, वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड फादर, बिकॉज यू आर our savior Lord, you are our protector Lord Jesus, you are king of peace Lord Jesus, you are Lord of Lord and king of king Lord Jesus. Thank you Father। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तू सामर्थी परमेश्वर लॉर्ड। हम तेरी प्रशंसा, बड़ाई और तारीफ करते हैं प्रभु। अपने हृदय की गहराइयों से, अपने मन से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं लॉर्ड। हम घटे और आप हमें बढ़ते जाएं प्रभु। दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी अपराध आपकी व्यवस्था के विरोध में हुई है, यीशु मसीह उन गुनाहों को आप हमसे दूर करें। हमें पवित्र जीवन दे प्रभु, और उन गलत विचारों को प्रभु आप हमारे जीवन से दूर करें, ताकि हम कभी भी उन गलत बातों को, उस पाप को अपने जीवन में ना दोहराएं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें एक नया जीवन दिया है पिता। धन्यवाद देते प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, आप उनके जीवन में कार्य करें। होने दीजिए आपकी उपस्थिति इनके संग में, इनके परिवार के संग में बनी रहे। आज जितने लोग एकांत में अपने परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनके मध्य में है। अपने वचन और वायदे के अनुसार आपने कहा जब एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हाँ परमेश्वर, आप उपस्थित हैं, हमारे मध्य में है प्रभु जी। धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु, तेरा वचन है कि परमेश्वर के तुम अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से वो भाग निकलेगा। हाँ मेरे प्रभु, इस वचन की घोषणा आपके बेटे बेटियों के जीवन में करते हैं। ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता, इस वचन के अकॉर्डिंग ये चल सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सामने बैठे हैं प्रभु, और आज उन्होंने आपके वचन को सुना है, यदि आज इनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है प्रभु जी, दुष्ट के कार्य इनके जीवन में, इनके परिवारों में है, वो नेगेटिव एनर्जी इनके परिवार में है प्रभु, यीशु के नाम से उस नकारात्मक ऊर्जा को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं पिता। इनके परिवार से, इनके जीवन से, इनके रिश्तों से उस नेगेटिव ऊर्जा को हम दूर करते हैं प्रभु जी, उस नेगेटिव एनर्जी को हम नष्ट करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि दुष्ट की ओर से प्रभु इनके परिवारों में लड़ाई झगड़ा, कलेश, मारपीट, गाली गलौज है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस दुष्ट के कार्य को, उस नेगेटिव एनर्जी को आप इनके परिवार से नष्ट करे पिता। अपनी असीम शांति को, मेल मिलाप को, प्रेम को आप इनके परिवार में दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं यदि दुष्ट की ओर से प्रभु इनके परिवारों में, इनके रिश्तों में दूरियां हैं, मन मिटाव है परमेश्वर पिता, और नाना प्रकार की बातें हैं प्रभु, गलत फहमियां हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु नकारात्मक एनर्जी इनके जीवन से चली जाए पिता, इनके रिश्तों से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहनों के, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच में प्रभु
प्रभु, जो गड़बड़ियां हैं पिता, जो प्रॉब्लम्स है पिता, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि यदि प्रभु इनके परिवार में प्रभु कोई भी ऐसे जन है प्रभु जिनको शक करने की आदत है पिता परमेश्वर, और वो शक करते हैं दूसरों पे पिता, अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे जो शक करते हैं पिता, हम विनती करते कि ये नेगेटिव एनर्जी को आप उनके जीवन से दूर करें पिता। ये दुष्ट की ओर से है प्रभु, जो इनकी लाइफ को स्पॉइल करती है, खत्म करती है, नष्ट करती है प्रभु। एक शक का बीज इनके जीवन में प्रभु, इनके परिवारों पर दूरियां लेकर आता है प्रभु। हम उस नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु दुष्ट की ओर से जो भी बीमारियां प्रभु इनके परिजनों को लगी है प्रभु, इन्हें लगी है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियों का अंत इनके जीवन से होने पाए। उन बीमारियों को हम यीशु के नाम से कहते कि दुष्ट की ओर से आई हुई हर एक बीमारी, हर एक दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद, इन्हें आजाद करे, छुटकारा दे उन बीमारियों से प्रभु। दुष्ट के द्वारा आई हुई हर एक गरीबी, हर एक कर्ज से, हर एक प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आप इन्हें संपन्न करे, सिद्ध करे परमेश्वर। मेरे प्रभु इनके परिवार में जो भी प्रभु सब नेगेटिव सोचते हैं प्रभु, नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, यीशु के नाम से हर एक नेगेटिव थॉट्स इन भाई बहनों के जीवन से चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, हम विनती करते प्यारे परमेश्वर, ये भाई और बहन पिता आज इन सारी नेगेटिविटी से आजाद होने पाए, तेरी पॉजिटिविटी इनके अंदर आए पिता। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, होने दीजिए प्रभु। ऐसी परिस्थिति में प्रभु जब ये भाई बहन कमजोर है, वीक है प्रभु, नेगेटिव सोच रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आ रहा है, डिप्रेशन में है, उदासी में है, परेशानी में है, ऐसे समय में प्रभु ये तेरे अधीन आए और दुष्ट का सामना करके इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन से दूर करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड, आपने हम सब की सुधि ली, इन भाई बहनों की सुधि ली, इनके जीवन से, इनके परिवारों से, इनकी लाइफ से, इनके रिलेशनशिप से हर एक नेगेटिव एनर्जी को आपने नष्ट किया प्रभु, हर एक नेगेटिव थॉट को आपने नष्ट किया प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। आज आपके बेटे बेटियां इस सारी नेगेटिविटी से आजाद हो जाएं यीशु के नाम से। आज आपकी पॉजिटिविटी इनके अंदर इंक्रीज हो, ग्रो करे और ये तेरे अधीन हो और दुष्ट का सामना करे कि दुष्ट उनके परिवार से, इनके जीवन से, इनके रिश्ते से भाग निकले यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। आज रात में प्रभु जितने भाई बहनों ने अपने कमेंट्स के द्वारा निवेदन भेजा है पिता, हम उन भाई बहनों को आपके सम्मुख रखते, आप उनको नाम लेकर जानते हैं यीशु, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे पिता। जब प्रभु ये बोझ के साथ में निरंतर अपने निवेदनों को भेजते यीशु, आप इनके बोझ को ले लीजिए, आप इन्हें प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जितने भी भाई बहन हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं प्रभु, उन सब पर अपनी दया करुणा बनाए रखे, उनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता। विनती करते आज रात में अपने बेटे बेटियों को मीठी सुकून भरी नींद दीजिए, वो सोए अपने बिछौने में, बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए प्रभु। आज की रात में हम सबको आपके हाथों में देते, आपके सुरक्षा दायरे में रखते, इनकी चिंता, परेशानी, विपत्तियों को, मुश्किलों को आप दूर करें पिता। धन्यवाद, आपने हम सब की सुधि ली और हम सब की प्रार्थना का उत्तर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।